नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नूने विक़ाया, विक़ाया कहते हैं बचाओ, बचना। तो इस नून में बचने का अमल किस तरह नुमाया होता है, क्यों इसका नाम विक़ाया है। हम अरब कंट्री में रहते हैं तो हॉस्पिटल में जो वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट है उस पे वो लिखा होता है किस्मुल वक़ाया। तो ये वही वक़ाया है। वो वैक्सीनेशन क्या करती है, जब ज़ाहिर है बचपन में ही लगती है, अगर बड़ों को भी लगे तो वो किसी बीमारी के खिलाफ मुदाफ़त, उस बीमारी से बचने का वो सबब बन जाती है, उस बीमारी से वो बचाती है। जैसे आजकल बहुत ऑल ओवर द वर्ल्ड ये है कि कोरोना की वैक्सीनेशन आ रही है, आएगी, बचाव होगा। तो वो इस कोरोना से बचने के लिए एक दुआ जो है वो साइंटिस्ट इजाद कर रहे हैं। तो इस नूने वक़ाया में, हमारी अरबी ग्रामर में नूने वक़ाया का किस चीज़ से बचत होती है, किस चीज़ से बचाया जाता है, ये नून किस बीमारी से बचाती है, वो मैं आपसे डिस्कस करने लगूँ अभी। दरबा यदरिबू फेल है एक, फेल माजी और फेल मुदारे। जब हम फेल अमर बनाते हैं तो फेल अमर हाजिर के 6 सीगों से बनता है। तो मैंने 2 सीगे चूज किए हैं, एक है वाहिद मुज़क्कर हाजिर का, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, और दूसरा है वाहिद मुअन्नस हाजिर। इन दोनों से मैंने फेल अमर बनाया। ता इलामते मुदारे गिरा दी, दाद साकन बचा, एक अलिफ का इजाफा किया, उसको मैंने कसरा दी। तो ये अलिफ हमजा वसली मकसूर हो गया और बा लाम कलमा को हमने साकन कर दिया, लफ्ज बन गया इद्रिब। तू एक मुज़क्कर मार। इधर जब हमने ये अमल किया तो ता इलामते मुज़ारे गिरा दी, नूने राबी वाला सीगा था, नूने राबी गिरा दी, तो बाकी लफ्ज बचा इद्रिबी। तू एक मोनस मार, यहां पे लफ्ज तू है, तू एक मोनस मार। तो अभी मकसूद क्या है, अभी मेरा मकसूद है एक जुमला बनाना कि तू एक मुज़क्कर मुझे मार। मारने की बजाय अगर आपको लफ्ज अच्छा नहीं लग रहा तो इस जगह पे एक लफ्ज उन सुर, आगे जब या आए तो ये लफ्ज बन जाएगा उन सुरी। मैं कहना चाहता हूं कि तू एक मुज़क्कर मेरी मदद कर। ठीक है जी। तो जब हम उन सुरी करते हैं, या मेरी मदद, वो मफूल बिही बनेगा। फेल के बाद जब या ज़मीर आए तो मंसूब होकर मफूल बिही बनती है। तो माना होगा तू एक मुज़क्कर मेरी मदद कर। तो यहां पे भी उसी तरह अगर लफ्ज लिखें तो ये भी लफ्ज आएगा उन सुरी। ये है तू एक मोनस मदद कर, तू एक मोनस मदद कर। मैं तू एक मुज़क्कर मुझे मार, ये जुमला जरा अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने ये चेंज कर लिया अपनी। तो ये जब लफ्ज बना हमारा इद्रिबी, या को डायरेक्ट हमने लगा दिया, उसके साथ फेल अमर के साथ अटैच कर दिया कि माना बन जाना चाहिए कि तू एक मुज़क्कर मुझे मारो, तू एक मुज़क्कर मेरी मदद कर, तू एक मोनस मदद कर। तो ये उनसुरी और ये उनसुरी आपस में मुशाबहत इख्तियार कर गए, एक एग्जैक्टली एक ही कलमा बन गया।
तो ये बना तू एक मोनस मदद कर, ये बना तू एक मुज़क्कर मेरी मदद कर। तो गोया ये जो मुशाबहत बनी है आपस में, इस मुशाबहत को से बचने के लिए एक नून बीच में आता है, वो लफ्ज फिर वो जुमला बन जाता है उन सुर नी। तो ये या मौजूद है, लेकिन इस मुशाबहत से बचाने के लिए एक बीच में जुमला आ गया, एक नून आ गया, नूने वकाया, तू एक मुज़क्कर मेरी मदद कर। तो इस तरह हम इस नून को कहते हैं, यहां पे क्या लिखा हुआ मैंने, इदरिबनी, तू एक मुज़क्कर मुझे मार। या बयान करना माना ले ले, तू एक मुज़क्कर मेरे सामने बयान कर। जो भी है ये अरबी लुगत की बातें हैं। तो इस पूरे लेक्चर में मकसद क्या है बयान करने का, कि इस नूने वकाया को वकाया क्यों कहते हैं, बचाव का नून क्यों कहते हैं, ये किस से बचाता है, किस बीमारी से बचाता है। तो ये है बीमारी जो मुशाबहत की बीमारी है, कि बाज़ औक़ात दो कलिमात एक ही शक्ल के आ जाते हैं, तो उस आपस में मुशाबहत से बचने के लिए यहाँ पे एक नून का इजाफा कर लिया जाता है। ठीक है, अगर आगे वाली भी बात करूं कि इसके बाद या लगाना मकसूद हो, तो फिर भी वो जुमला वो नहीं रहेगा, फिर क्या होगा, इद्रिबीनी। तो ये या जो है फिर भी यहां पे कायम होगी। तो नून इधर भी डाला, नून उधर भी डाला, तो वो उन सुर नी हो गया, ये इद्रिबीनी हो गया। ये नहीं होगा कि इस इद्रिबी के बाद एक और इजाफा डायरेक्ट डालो, यहां भी नून लगाया जाएगा, इद्रिबीनी, तू एक मोनस मेरे सामने बयान कर, मुझे मार या मेरी मदद कर। अगर उन सुरी नी होगा तो वो लफ्ज भी इस शक्ल में आ जाएगा, उन सुरी नी, ये या और ये नूने वकाया और ये या जमीर, तो ये लफ्ज बन जाएगा उन सुरी जमा नून जमा या। ये या जो है ये ज़मीर है, ये नून विकाया है और ये फेले अमर है मोनस के लिए। कौन सी मोनस? हाज़र। मोनस हाज़र के लिए ये फेले अमर है। ये है जी छोटा सा टॉपिक जो न्यू लर्नर के लिए ख़ास तौर पे ये कन्फ्यूजन का सबब बनता है, जो बड़ा एफिशिएंटली चीज़ को बड़ी नोट करके और हर हरफ के बारे में चाहत रखते हैं कि उसको सीखा जाए। तो जब वो इस तरह बनाते हैं तो वो ये आ जाती है मुशाबहत, तो फिर वो परेशान होते हैं ये क्या है, ये नून क्यों आता है, अगर ना लाया जाए तो क्या होगा। ये चीज़ें जो है ना उन स्टूडेंट के लिए ख़ास तौर पे, और हमारी तो ख्वाहिश है हर स्टूडेंट ही इसी तरह ही सीखे। किसी भी लेक्चर को आप अगर इस जहत से देखेंगे कि आप इसके जो 10 और 15 मिनट का लेक्चर है, इसको आप बड़ी तवज्जो से बैठ के, जैसे क्लासरूम में उस्ताद का लेक्चर सुना जाता है, सुन के, लिख कर, नोट्स बनाकर कंटिन्यूसली आप इन लेक्चर्स को सीखेंगे, तो इंशाल्लाह मेरा ये दावा है कि आपको अल्लाह ताला कुरान के फ़हम की तरफ बहुत ज़्यादा जो है ना तक़वियत बख्शेगा और आपको आयात की समझ आना शुरू हो जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।